सो यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। पता है वीडियो एक महीने बाद आ रही है, बट आई थॉट कि यार अब आईसीपीसी का सीज़न इज़ वेरी क्लोज और डेट्स वगैरह अनाउंस हो गई है। सो आई थॉट दैट मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को। सो हियर इज़ द वीडियो। सो यस, तो फिर अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये वीडियो क्यों, लास्ट ईयर भी हमने एक सिमिलर वीडियो ऑलरेडी बनाई है एंड इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो तो आपको पता होगा कि ये वही पीपीटी है जिस अपडेटेड फॉर्मेट में, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूँ। बट येस, तो फिर ये वीडियो क्यों बनाई है मैंने जब ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है। एंड just for a notice, if you are watching this video and you have not watched that video before, so I will suggest you go and watch that video first. Link display हो रही होगी ऊपर कहीं पे, so go and watch that video first and then come back to this video because that video is prerequisite of this video. So now a question कि ये वीडियो हमने बनाई ही क्यों है। सो द प्राइमरी रीज़न इज़ ऑफ योर ऑब्वियसली योर कमेंट्स। तो सर काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार प्लीज़ मेक वीडियो फॉर 2024 रजिस्ट्रेशन, डेट्स अनाउंस हो गई है तो क्या मैं अब ये वीडियो बना सकता हूँ एंड ऑल टाइम टाइमलाइन वगैरह। सो आई थॉट कि ठीक है, ओवर द टाइम आई विल से कि आईसीपीसी 2024 के मैं पर्टिकुलर डिटेल्स बताऊंगा, हाउ टू रजिस्टर एंड देर इज़ अ चेंज इन क्राइटेरिया जो लास्ट ईयर हमें देखने मिला था। नॉट श्योर वो इस ईयर होगा भी कि नहीं, बट आई थिंक उस लास्ट ईयर के वीडियो में वो नहीं था बिकॉज वो क्राइटेरिया लास्ट ईयर तक था ही नहीं। बट लास्ट ईयर दैट क्राइटेरिया वॉज इंट्रोड्यूस फॉर रीजनल्स, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली नाउ आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 3 रीजनल्स, सो मेरा एक्सपीरियंस भी पहले से ज़्यादा है, अपडेटेड है। एंड कुछ और टिप्स जो मुझे ऐसे लगा कि आई शुड हैव नोन बिफोर और आवर टीम शुड हैव नोन बिफोर, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगेन इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन टाइप का है। मैं उसमें जो चीज़ें मैंने बताई है वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले किया आईसीपीसी 2024 के बारे में। सो इस ईयर का जो वर्ल्ड फाइनल्स है वो अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर ये कजाकिस्तान में हुआ था। इस ईयर की डेट्स अब तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी आई विल इन्फॉर्म यू वाया मे बी अ कम्युनिटी पोस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स वट एवर। बट इस ईयर भी हमारे पास 3 रीजनल्स है, नेमली अमृतापुरी, चेन्नई एंड कानपुर। And just for your information, I have participated in all 3 regionals before: Kanpur in 2022 and Amritapuri in Chennai in 2023. So yes, तो मैं ये पर्टिकुलर रीजनल्स के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट फॉर नाउ दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर। 3 रीजनल्स हैं एंड वर्ल्ड फाइनल्स की डेट अब तक आई नहीं है। सो येस, एंड देन हाउ टू रजिस्टर। सो यू विल सी कि यार ये सेम, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है विच यू शुड हैव, तो ये सेम ही स्लाइड मैंने रखी है कि रजिस्टर द टीम ऑन ग्लोबल साइट, फिर पेमेंट कंप्लीट करो एंड वेट फॉर एक्सेप्टेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सेम ही है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। सो जस्ट फॉर, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू रजिस्टर, इसके लिए मैं शो कर देता हूँ साइट्स पे एक्चुअली जाके। सो आई विल सजेस्ट कि ये एक ब्लॉग है, इसको आप फॉलो करो बिकॉज इस ब्लॉग में वो लाइक कोड फोर्सेस में एक ब्लॉग है, उसमें वो सारे डेट्स वगैरह बताए हैं उन्होंने, और कमेंट सेक्शन में अपडेट भी हो जाता है कि लाइक जो भी कोई नया रीजनल्स का स्टार्ट हुआ या कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह तो वो कमेंट्स में डाल देते हैं लोग। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस ब्लॉग को जाके फॉलो कर सकते हो। दिस ब्लॉग इज़ बाय दिव्या मुशाहिब, सो येस, शाउट आउट टू हिम। एंड सो दिस इज़ लाइक ओके, दिस इज़ समथिंग यू कैन फॉलो। अभी के लिए अगर मैं बताऊँ तो ग्लोबल साइट पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सेम ही है। सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, मैंने वहाँ पे वो प्रोसेस बताया हुआ है। फॉर नाउ अमृतापुरी के लिए अगर आप जाओगे, ये सारे लिंक्स जो भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ सब डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो यू कैन सिंपली गो ओवर देयर एंड वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इन लिंक्स को। तो अमृतापुरी के लिए प्रिलिमिनरी साइट पे अगर आप इस पेज पे जाओगे तो हियर यू विल फाइंड द रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। डेट्स आप देख सकते हो कि 8 नवंबर से 9 नवंबर लास्ट डेट है अमृतापुरी के लिए, तो आपको 9 नवंबर से पहले इसके लिए रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी इस बार आई गेस बढ़ा के 1100 कर दी गई है, जो कि लास्ट ईयर तक 1000 थी, बट दैट इज़ फाइन। एंड हियर यू विल ऑब्जर्व, पहले आपको ग्लोबल साइट पे अगर आपने रजिस्टर कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ आके रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, टीम नेम। सो यहाँ पे नेम आपको कोच का डालना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कोच का डालना है। मोबाइल नंबर मतलब आप अपनी टीम में से किसी एक का भी डाल सकते हो, बट येस, एंड देन टीम नेम एंड इंस्टीट्यूशन नेम। सो यहाँ करके आप जब सेव करोगे तो इसके आगे फर्दर यू विल गेट दी पेमेंट फॉर्म। तो आपको यहाँ से बेसिकली आईसीपीसी अमृतापुरी के लिए रजिस्टर करना है। फॉर कानपुर दे हैव गिवन अ लाइक ये यूपीआई आईडी, सॉरी बैंक नंबर, आपको यहाँ पे जाके पेमेंट करना है एंड देन यू हैव टू फिल दिस गूगल फॉर्म विद द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड द यूपीआई लाइक नंबर, sorry what we say that
UPI पेमेंट ID समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो डालना है यहाँ पे। सो यस, यहाँ पे ओके सिर्फ पेमेंट है एंड UTR नंबर, करेक्ट, तो UTR नंबर आपको पे करना है एंड यू विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर कानपुर साइट। तो ये तो हो गया अमृतापुरी एंड कानपुर के लिए। फॉर IIIT कांचीपुरम दैट इज चेन्नई रीजनल्स, आई डोंट थिंक उन्होंने अब तक लिंक लाई है। वैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी लिंक। तो इफ़ एनी वन ऑफ यू आर एबल टू फाइंड द लिंक, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। एज ऑफ नाउ मुझे कोई लिंक तो नहीं मिली जहाँ पे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, बट इफ़ आई विल फाइंड वन तो अगेन मैं उसको कम्युनिटी टैब के पोस्ट पे डाल दूंगा और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। सो अगर आप बाद में इसे देख रहे हो तो मे बी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसकी लिंक मिल जाएगी रजिस्टर करने की। येस, बट फॉर नाउ अदर 2 का रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया एंड अगेन यू कैन लुक फॉर एवरी रीजनल्स फ्रॉम हियर, किसका स्टार्ट हो गया है, किसकी सीट्स फिल होना बाकी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू कैन गो एंड चेक ओवर हियर, इट इज़ ICPC ग्लोबल वेबसाइट। तो आपको जो भी फर्दर आपको कम्युनिकेशन होगा या फर्दर अपडेट्स होंगे वो इस वेबसाइट पे मिलते रहेंगे। तो दिस आर जस्ट सम इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड हाउ टू रजिस्टर वाली चीज़ मैंने अभी बता दी है। अगर इसमें प्रोसेस में आपको स्टिल कोई डाउट है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल में इस बातों को बताया है एंड देन इस वीडियो देन यू विल अंडरस्टैंड। एंड स्टिल अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आई विल सजेस्ट कि कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, वहाँ पे वी आर डूइंग द इंटरेक्शन, तो मे बी चांसेस है कि वहाँ पे आपको सॉल्यूशन इस चीज़ का मिल जाए। सो येस, दिस वाज अबाउट हाउ टू रजिस्टर पार्ट। अब इसके अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्राइटेरिया में एक छोटा सा चेंज है। जो लास्ट ईयर मैंने अमृतापुरी का नहीं, लास्ट ईयर मैंने मथुरा के रीजनल्स की बात की थी, कानपुर मथुरा की, बिकॉज उसमें मैंने पार्ट लिया था 2022 बैच में, 2022 ईयर में। बट 2023 ईयर में जो मैंने अमृतापुरी रीजनल्स में पार्ट लिया उसमें एक चेंज था। इससे पहले क्या होता था कि जो टॉप 10 टीम्स होती थी उसमें से एक कॉलेज में 2 टीम्स जा सकती थी, बट दिस ईयर, नॉट दिस ईयर, फॉर लास्ट ईयर अमृतापुरी ने उसे चेंज कर दिया था, उसे टॉप 30 टीम्स कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, इस रूल्स पे फिर से आते हैं एक बार, पर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कॉलेज से 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए की रैंक 11 है, टीम बी की रैंक 29 है। तो एज पर अमृतापुरी लास्ट ईयर रीजनल ये बोथ टीम क्वालिफाई करेंगे। हमारी टीम के साथ यही हुआ था, हमारी टीम कॉलेज में 2nd नंबर पे थी, बट हमारी रैंक 28 29 ऐसी कुछ ही थी प्रिलिमिनरी में। तो फिर इसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि हम भी क्वालिफाई कर दिए, बिकॉज जो टॉप 30 टीम्स होंगी फॉर 1 रीजनल उसमें से एक कॉलेज से 2 टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं। पिछले साल तक ये नंबर सिर्फ 10 था, तो अगर आपकी टीम एक टीम 9 थी और दूसरी टीम 11 थी तो 11 वाली क्वालिफाई नहीं करती। बट दिस ईयर रूल वॉज अपडेटेड एंड अगर आपकी टीम टॉप 30 के अंदर आती है, टॉप 2 टीम्स ऑफ फ्रॉम योर कॉलेज, तो उनको पार्टिसिपेट करने का चांस मिला था इन अमृतापुरी रीजनल्स। तो अगेन उसका इस साल का रूल क्या होगा, दैट इज समथिंग वी डोंट नो अबाउट। मुझे जैसे ही इस पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा शायद मैं एक और वीडियो बना दूँ या फिर एक शॉर्ट्स में या कम्युनिटी टैब में कहीं पे वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। वही एग्जाम्पल 2, अगर एक टीम का 11 है पर दूसरी टीम का 31 है तो टीम ए विल क्वालिफाई बट टीम बी वोंट क्वालिफाई, बिकॉज ये रैंक अब 30 से बाहर चली गई। सो सिर्फ टॉप 30 में एक कॉलेज से जो टीम 2 टीम्स है वो क्वालिफाई करेगी। अगर 30 के बाहर आ गई सेकेंड टीम तो नो, दे वोंट क्वालिफाई। एंड उसके बाद का तो आपको पता ही है, जब सारे टॉप 30 टीम्स में से आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद उसके आगे की टीम से, उसके आगे की लिस्ट में से हर एक कॉलेज से एक ही टीम सेलेक्ट होती है जब तक लिस्ट एंड ना हो जाए एंड सो ऑन। सो या दिस इज समथिंग जो मैंने अगेन प्रीवियस वीडियो में बताया था। इन दिस वीडियो द एम वाज जस्ट टू इन्फॉर्म दिस 30 वाला क्राइटेरिया जो इस साल अपडेट हुआ था अमृतापुरी रीजनल्स के लिए। सो आई होप ये क्लियर होगा एंड दिस विल इंकरेज मोर पीपल टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि अगर मैं सेकेंड आ गया तो मैं बाहर हो जाऊँगा, बट हियर यू आर गेटिंग अ चांस फॉर इट। सो आई विल से कि डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट इन दिस वन। सो या आफ्टर दिस द एक्सपीरियंस पार्ट। सो ऑब्वियसली मैंने पिछली वाली वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे लर्निंग्स काफ़ी है, टीम वर्क काफ़ी सीखने मिलता है, हाउ टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज यूजुअली जो हम कॉन्टेस्ट देते हैं वो सिंगल देते हैं, बट ICPC में सिंगल माइंडसेट नहीं काम करता है, वो टीम माइंडसेट काम करता है। एंड इसकी वजह से एक वो बहुत अच्छा टीम वर्क का एक्सपीरियंस होता है, यू गेट टू लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, बट इस वीडियो में मैं कुछ अलग तरीके से मैं इसे देखूंगा। फर्स्ट इज डिफरेंट कल्चर्स, लाइक सी I have participated in 3 regionals, Mathura which is in UP, then Chennai which is in Chennai obviously, and then Amritapuri which our center was in Bangalore। तो 3 अलग अलग स्टेट्स में जाके 3 अलग अलग स्टेट्स का कल्चर देखना, वहाँ के लोगों से मिलना, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली
कोडिंग वाइज, टेक्निकल वाइज मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी मैंने बात किया कि टीम वर्क के बारे में बहुत सीखने मिलता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत सीखने मिलता है। बट उन एस्पेक्ट्स को अगर हम हटा भी दें तो देर आर लॉट अदर थिंग्स विच यू गेट टू लर्न, डिफरेंट कल्चर्स, हाउ वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे वर्क करते हैं। दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली लर्न एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। लाइक इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे हमारे हर स्टेट में एक अलग टाइप का कल्चर देखने मिलता है, एंड यू शुड लाइक try to learn about those culture because obviously learning about different cultures lets you grow from inside। मतलब आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखने मिलती है जो आपको शायद नहीं पता हो। सो डेफिनेटली अलग अलग स्टेट्स में जाने से आपको अलग अलग कल्चर्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। डिफरेंट फूड्स, नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं वो यहाँ पे उससे कुछ अलग, एक डिफरेंट टाइप का फूड, वहाँ का फूड कैसा होता है, वो चीज़ें। and unexpected events like when we had gone for Chennai regionals, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था and I had actually fallen from bus और वो चालू बस से इनफैक्ट, एंड देन फिर मुझे सर पे चोट आई थी, आई वॉज ब्लीडिंग, फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी हुई एंड आई वॉज फाइन, लाइक थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी सर से, बट एट द एंड एवरीथिंग वॉज फाइन एंड डॉक्टर अलाउड मी टू लाइक गो द सेम डे एंड फिर वो उसी वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो हमें फिर फ़्लाइट से आना पड़ा। सो आई हैड नेवर थॉट कि मैं अपना पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस इस तरीके से लूँगा, मतलब इस वजह से लूँगा। बट येस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं व्हेन यू गो इन सच फॉर सच कॉम्पिटिशन्स और व्हेन यू, बट दैट इज़ समथिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है कि वो गलती कैसे हुई, उसे रिपीट नहीं करना। बट ओवरऑल आई विल से कि इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, नॉट जस्ट फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव एज वेल टू ग्रो। So definitely you should consider taking part in ICPC if you are thinking क्या part लूँ या नहीं, so you should definitely think you get to meet new people as well। मैं IIT मद्रास ही गया था for a different competition SPC, वहाँ पे then I met new friends जिनसे मैं आज भी contact में हूँ। एंड देन व्हेन वी वर फ्रॉम चेन्नई रीजनल्स के लिए हम जब गए थे, वहाँ पे एक टीम आई थी, देन दे सेड, उन्होंने मेरा लास्ट ईयर की वीडियो देखा था, तो उन्होंने दे सेड कि इज़ दिस योर चैनल, we are following your channel for contest sub solving। So yes, you get to meet new people, you get to make new friends, so there is a lot of learning in your ICPC journey। So I will definitely suggest you कि अगर आपको चांस मिलता है तो ICPC के लिए पार्ट लो, एंड रीजनल्स के लिए तो एटलीस्ट आपको जाना ही चाहिए, एंड देन यू शुड डेफिनेटली एम फॉर क्वालिफाइंग फॉर कॉन्टिनेंटल्स एंड देन वर्ल्ड फाइनल्स। सो या दिस वॉज अ बेसिक एक्सपीरियंस जो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। यस आई नो ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट ठीक है, लेट्स गो टू द टिप्स पार्ट। सो टिप्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर काफ़ी टिप्स बताई थी कि पीसी टाइम इज़ कॉस्टली एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो चीज़ आप फिर से पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। बट इस बार मैंने कुछ अपनी टीम में जो मैंने इश्यूज़ देखे, मैं उस पर फिगर वो सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट डोंट टेक अ प्रॉब्लम ऑन योर ईगो। सी वी आर प्रोग्रामर्स, और हमारे साथ क्या होता है, हम ढीठ होते हैं। अगर हमें एक प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रहा है, सो हम उसको ही लेके बैठे रहते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है मुझसे, ये तो मुझसे सॉल्व होना ही चाहिए, ये तो ईजी प्रॉब्लम है, ये तो मुझे सॉल्व करना ही चाहिए। बट कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार कैसे होता है कि वो प्रॉब्लम सच में डिफिकल्ट होता है, एंड वी जस्ट आर थिंकिंग कि यार वो ईजी है, एंड उसी प्रॉब्लम को हम लेके बैठे रहते हैं, एंड उसकी वजह से हम दूसरे प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे पाते। यही पॉइंट दूसरे पॉइंट में भी है, कीप एन आई ऑन द लीडर बोर्ड। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे साथ क्या हुआ। हमारी टीम में एक प्रॉब्लम हम लेके बैठे थे, एंड हमें लग रहा था कि वो हम कर सकते हैं, एंड वी वर ट्राइंग इट। अभी उस प्रॉब्लम पे टोटल नंबर ऑफ सबमिशंस 1 थे, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है, उस पर टोटल नंबर ऑफ सबमिशंस 20-25 हैं। सो आइडियल केस में हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा हमें दिखा कि एक प्रॉब्लम है जिसपे 20-25 सबमिशन है और एक प्रॉब्लम है जिसपे सिर्फ एक सबमिशन है, तो हमें वो 20-25 वाला पहले सॉल्व करना चाहिए, या वही सॉल्व करना चाहिए पहले। बिकॉज इससे क्या होता है, सी चाहे वो एक वाला सॉल्व करो या 20-25 वाला, आपको पॉइंट्स एक ही मिलने वाले हैं। आईसीपीसी में सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही पॉइंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। उल्टा क्या होगा, हो सकता है कि एक सबमिशन वाला आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेनल्टी लग गई। उसके बाद 20-25 वाला आपने सॉल्व कर लिया, बट उसकी वजह से पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो टेक एन आई ऑन द लीडर बोर्ड, और किसी भी प्रॉब्लम को अपने ईगो पे मत लो। अगर लग रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है बट दूसरे प्रॉब्लम पे ज़्यादा सबमिशन से, तो पहले दूसरे प्रॉब्लम को टैकल करो, फिर इस प्रॉब्लम पे आओ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर रैंक इन द लीडर बोर्ड। एंड एट द एंड सी ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट इज फॉर लर्निंग, बट यहाँ पे ये आप सिर्फ 1 टाइम कॉन्टेस्ट देने जा रहे हो, एंड यू शुड बी ट्राइंग टू गेट द बेस्ट रैंक पॉसिबल। So that is one thing।
एंड येस आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन इज द की, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में बोला होगा कि इट्स नॉट अ सिंगल कॉन्टेस्ट। आई विल सजेस्ट कि एक काम करो कि आप ना पिछले कुछ ICPC के कॉन्टेस्ट उठाओ और उनके साथ में बैठ के अब सॉल्विंग करो, तो आपके तीनों टीममेट्स मिलकर। इससे क्या होता है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कई बार ऐसा होता है कि एक जो पर्सन है वो कुछ कन्वे कर रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू कोड इट और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसे कोड कैसे करना है, बट वो एक्सप्लेन कर पा रहा है कि उसे कैसे करना है, एंड अदर पर्सन शुड बी एबल टू ग्रैब दैट एक्सप्लेनेशन एंड स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। बिकॉज अगेन PC टाइम इज कॉस्टली, तो तीन पीसीस नहीं होते, एक ही को पर्सन को PC मिलता है। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका सामने वाला पर्सन क्या बता रहा है, एंड यू शुड बी एबल टू कोड इट क्विकली विदाउट एनी एरर्स। एंड विदाउट एनी एरर्स से जो मैंने बोला, तो डबल चेक एवरी सॉल्यूशन यू सबमिट। एज वी नो एवरी सबमिशन वी डू रॉन्ग सबमिशन, उस पर हमें पेनल्टी लगती है, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो हर बार हमें होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो ईजी है और हम उसको सबमिट कर देते हैं, बट यही है, इफ़ यू आर सबमिटिंग एनी सॉल्यूशन, फर्स्ट तीनों अपने टीममेट्स को बताओ कि अच्छा सी ऐसा ऐसा है, मैंने ये सॉल्यूशन सोचा है एंड आई हैव थॉट कि दिस अप्रोच विल वर्क, तो डू यू हैव एनी एज केसेस, एंड सब डिस्कस करने के बाद ही सबमिट करो। बिकॉज इवन यू सबमिट 2 minutes लेट इट्स फाइन, बट 10 minutes की पेनल्टी, 20 minutes की पेनल्टी इज़ नॉट समथिंग यू कैन अफोर्ड। तो आप 5 मिनट भी अगर ये करने में, डबल चेक करने में लग रहा है चलेगा, बट 20 minutes की पेनल्टी इज़ नॉट समथिंग यू कैन अफोर्ड। सो ऑलवेज डबल चेक योर सॉल्यूशन बिफोर यू सबमिट। लास्ट इज फोकस ऑन द बेसिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साथ ऐसा हुआ था कि वी वर यूजिंग अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, बट सॉरी मैप ऑफ मैप समथिंग लाइक दैट, और वो मैप ऑफ वेक्टर यूज़ करने से सॉल्व हो जाता। इट वॉज जस्ट कि हमने थोड़ा सा वो मेमोरी लिमिट पे ध्यान नहीं दिया, एंड वो एकदम बेसिक वो मेमोरी लिमिट का जो हमने ध्यान नहीं दिया, उस वजह से वी वर नॉट एबल टू कोड दैट सॉल्यूशन। आफ्टरवर्ड जब हमने उसको सिर्फ मैप ऑफ मैप से मैप ऑफ वेक्टर बना दिया था, समथिंग लाइक दिस, तो वो एक्सेप्टेड हो गया था आफ्टर द कॉन्टेस्ट। सो या फोकस ऑन योर बेसिक्स, बिकॉज बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिक्स में आप फंस गए तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो फोकस ऑन योर बेसिक्स, और ऑलवेज मेमोरी लिमिट पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसे कॉन्टेस्ट में वो कई बार मेमोरी लिमिट का ऐसे सवाल देते हैं जिस पे मेमोरी लिमिट फंस सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान के अपने बेसिक्स को लगा के प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना इज़ द की समटाइम्स। तो फिर उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड ऑब्वियसली एट द एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस। एज आई सेड कि ये सारे जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह है, दिस इज़ फाइन फॉर योर टेक्निकल ग्रोथ एंड योर टेक्निकल लर्निंग्स, बट उसके अलावा योर पर्सनैलिटी डेवलप्स एज वेल अ लॉट। सो फोकस ऑन दैट एज वेल, इन्जॉय द एक्सपीरियंस। आप कोई भी स्टेट में जा रहे हो, वहाँ का फूड ट्राई करो, अलग अलग जगह इफ़ पॉसिबल, तो उस दिन आप शाम की अगर ट्रेन है तो मॉर्निंग से आफ्टरनून में कुछ प्लेसेस डिस्कवर कर लो, एंड सो ऑन। इन्जॉय द एक्सपीरियंस, बिकॉज obviously you don't get to participate in such contests every day. So yeah, this was about the video. I guess this was it. बहुत कुछ थी यार बातें करने के लिए, but I guess let's keep this video stick to ICPC content only. And yes, if you have not watched the previous video, I will still suggest कि एक बार जाके देख लो. You will definitely get to learn something about ICPC. And if you have enjoyed the content, please like the video, comment whatever you feel, if I have missed something or should I include something else as well, and obviously share it with your friends and subscribe to the channel if you have not. With this, I am signing off. Thank you.